हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस जी के क्लासेस। साथियों, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। तो जो भी हमारे मित्र इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, और जो जुड़ना चाहते हैं उनका भी स्वागत है। तो चलिए साथियों, आज हम आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएशन लेवल का है आपका वैकेंसीज आई हुई, इसके लिए हम लोग टॉप 40 क्वेश्चन कवर करेंगे, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन साइंस के और 20 क्वेश्चन जीके जीएस के रहेंगे। साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो जिनको भी वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। तो साथियों, इलेक्ट्रॉन की खोज की अगर जो हम बारे में बात करेंगे तो इसकी खोज की गई है जे थॉमसन द्वारा। ठीक है, तो जे थॉमसन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप बी को राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे साथियों कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो बात करेंगे, टाइफाइड तो एक प्रकार का बुखार है जो हमारे जो आंत होती है हमारी इंसेटाइन, इनको प्रभावित करता है। तो टाइफाइड से शरीर का जो आंत है ये प्रभावित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सी को राइट आंसर करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे कि मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से शरीर का प्रत्यारोपण 2017 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मानव शरीर के जो मस्तिष्क है, ठीक है, यानी कि मानव ह्यूमन ब्रेन, इसका जो प्रत्यारोपण मतलब एक शरीर से दूसरे शरीर में इसका प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बाकी आपका गुर्दा, फेफड़ा, हृदय, इनका प्रत्यारोपण किया जा सकता है, लेकिन हार्ट जो आपका ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन, इसका प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता। तो डी ऑप्शन करेक्ट करेंगे यहाँ पे। अगला है, एक अर्धचालक की प्रतिरोधकता है, सेमीकंडक्टर की यहाँ बात हो रही है। तो एक अर्धचालक की जो प्रतिरोधकता होती है वो क्या होती है। तो कुचालक तथा चालक से के मध्य में होती है। ठीक है, न ज़्यादा कुचालक होगा न ज़्यादा चालक होगा, बीच में ही रहेगा, जैसे सेमीकंडक्टर हो जाएगा। जैसे सिलिकॉन होता है सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, तो जो एक अर्धचालक है इसकी जो प्रतिरोधकता है कुचालक तथा चालक के मध्य में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, पूछ रहा कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन हो जाएंगे। तो इसमें जो सदस्य होते हैं प्रथम वर्ग के, वो आपके क्षारीय होते हैं। ठीक है, बेस वाले, तो क्षारीय धातु हो जाएगा। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं क्षारीय धातु वाला। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आप करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष सदैव किस दिशा में बनता है। इंद्रधनुष की यहाँ पे अगर जो हम बात करेंगे साथियों तो ये सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब किसी बंद कमरे में कोयला को जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है। तो जब हम किसी बंद कमरे में कोयला को जलाते हैं तो हमारी सांस घुटने लगती है और मृत्यु को प्राप्ति हो जाती है शरीर। तो इसमें जो जिस गैस का रिसाव होता है या जिस गैस के कारण ये माहौल बनता है वो होता है आपका कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे आप सही करेंगे। टेस्ट सीरीज अगर जो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। शरीर का वह अंग जो शराब के अत्यधिक सेवन से प्रभावित होता है। तो जब हम शराब का अत्यधिक सेवन करेंगे तो जो हमारा शरीर का यकृत होता है, यानी कि लीवर, ये डैमेज होता है। ठीक है, लीवर क्या होता है, डैमेज। नहीं बोला जाता है कि शराब ज़्यादा पियोगे लीवरवा खराब हो जाएगा, है ना, ये हमारे यहाँ ऐसे बोला जाता है। तो शरीर का वह अंग जो शराब के अत्यधिक सेवन से प्रभावित होता है वो आपका यकृत होता है, यानी कि लीवर आपका, जो गहरे चॉकलेटी कलर का होता है, सभी लोग देखे होंगे। चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो जो चंद्रमा पर पाया जाने वाला चट्टान होता है इसमें अगर जो हम धातु की बात करेंगे तो इसमें आपकी टाइटेनियम जो धातु है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है। तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसमें दिया है आपका ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस अम्ल की उपस्थिति में मानव पेट में होती है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, नेक्स्ट करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी हो जाएगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे कि कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। तो कैल्शियम के अवशोषण, यानी हमारे शरीर में जो विटामिन डी होता है ये कैल्शियम को क्या करता है, बढ़ाता है। तो विटामिन डी इसलिए हमारे लिए शरीर में आवश्यक होती है क्योंकि इसमें पाया जाता है कैल्शियम। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, या कैल्शियम में विटामिन डी पाया जाता है। निम्नलिखित में विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या हो जाएगा। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। ठीक है, और जो इसका अच्छा स्रोत होता है, समृद्ध स्रोत, वो आपका गाजर होता है, रैबिट।
रैबिट में तो सॉरी कैरोट होता है ना, जिसमें पाया जाता है कैरोटीन, और गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण, याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्वाइन फ्लू इनमें से किसी वजह से फैलता है। तो स्वाइन फ्लू फैलता है किससे? वायरस है एक प्रकार का, जैसे कोरोना है क्या है आपका वायरस, वैसे ही आपका स्वाइन फ्लू भी वायरस है, और ये वायरस के कारण फैलने वाली बीमारी है। तो ए ऑप्शन करेक्ट करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है पौधों में जलवाष्प के रूप में जल के हानि को क्या कहा जाता है? यहाँ पे हानि है, हानि नहीं है, ठीक है। तो हानि को कहा जाता है वाष्पो उत्सर्जन, ठीक है, वाष्प का उत्सर्जन। पौधों में जलवाष्प के रूप में जो जल की हानि होती है उसे कहा जाता है वाष्पो उत्सर्जन। अगर जो आपके यहाँ सामने कहीं लिखा होगा या पढ़ रहे हैं कि वाष्पो उत्सर्जन किसे कहते हैं, तो पौधों में जलवाष्प के रूप में जो हानि होती है उसको वाष्पो उत्सर्जन कहा जाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। इथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? तो इथेनॉल के एक अणु में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है 6, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेंगे। ग्लिसरॉल की अगर जो हम बात करेंगे तो C3H8O3 होता है इसका रासायनिक सूत्र। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। ग्लिसरॉल का रासायनिक C3H8O3, ये आपके ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र है, केमिकल रिएक्शन फार्मूला, ठीक है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फार्मूला यहाँ पे प्रोपेन का पूछा गया है, तो प्रोपेन का हो जाएगा C3H8। C3H8 जो होता है ये आपके प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से होती हैं। तो ये आपके सूर्य में होती हैं स्वचालित, ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत ने अपना पहला परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? तो 1974 में इंदिरा गांधी की जब सरकार थी तो भारत ने अपना प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किया था। और दूसरा आपका 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी, यानी एक कांग्रेस की सरकार में और दूसरा भाजपा की सरकार में। तो इसका राइट आंसर 1974 हो जाएगा, 1974। तो ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट करेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में गलत जोड़ी का चयन करेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य राजा चोल, कनिष्क कुषाण, बिंबिसार गुप्त। तो यहाँ पे बिंबिसार अलग हो जाएगा क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य वंश से संबंधित है, राजा चोल वंश से और कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित है, लेकिन बिंबिसार आपके गुप्त वंश से संबंधित नहीं होंगे, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो अवध को कोसल के नाम से जाना जाता था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था साथियों? तो इसमें जो लिए थे प्रतिनिधि भाग वो आपके थे 72। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो भारत की जो संविधान सभा थी कैबिनेट मिशन योजना 1946 इसके अंतर्गत गठित की गई थी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आप सही करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि संविधान किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया? संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है? तो आर्टिकल 63। आर्टिकल 52 की बात करेंगे तो इसमें भारत का एक राष्ट्रपति होगा, लेकिन आर्टिकल 63 में दिया गया है कि उपराष्ट्रपति भारत का एक उपराष्ट्रपति होंगे, इनका पद इसमें सृजन किया गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जो मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके राजस्थान के उदयपुर में हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद की बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है, यानी कि डी ऑप्शन है यहाँ पे आप क्या करेंगे? राइट करेंगे कि फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है। नेक्स्ट है भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपके उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद में स्थित है, यानी कि सी ऑप्शन होगा। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा? तो ये आपके गुजरात हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है और चीनी का भी उत्पादन उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होता है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो ये आपका बांग्लादेश हो जाएगा। 4000, ठीक है, 4096 किलोमीटर ये लगती है सीमा भारत के साथ। नेक्स्ट है अगरतला किस भारतीय राज्य की राजधानी हो जाएगी? तो ये आपके त्रिपुरा राज्य की हो जाएगी। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सी नदियाँ
बिंद और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच बहती है। तो कौन सी नदी बहती है साथियों? ये आपकी नर्मदा नदी बहती है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक की बात करेंगे तो महाराष्ट्र का जिला है जो कि गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है, और यहीं से गोदावरी नदी निकलती भी है नासिक जिले से। राउफ किस देश में किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो ये आपके जम्मू कश्मीर का हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा। गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से हो जाएगा साथियों? तो ये बजाने में निपुण है आपके वायलिन, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये जगन्नाथपुरी में मनाया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त किससे संबंधित है? तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है जो कि मेजर ध्यानचंद्र की स्तुति में मनाया जाता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो खेल प्रशिक्षकों के क्षेत्र में ये बड़ा पुरस्कार है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो खिलाड़ियों को जो कोच होते हैं खिलाड़ियों के, इनको दिया जाता है अच्छा से उनको प्रदर्शन कराने के लिए। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की जो शुरुआत होती है ये होती है 1985 में, 1985 में होती है साथियों द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।